ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। तेरे अच्छे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे। तेरे अच्छे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे। घर वाले और जग वाले तो मरघट तक जाएंगे। घर वाले और जग वाले तो मरघट तक जाएंगे। तेरी अस्थि तक वो भैया घर में ना लाएंगे। तेरी अस्थि तक वो भैया घर में ना लाएंगे। इतना ही उनका रिश्ता, इतना ही उनका रिश्ता नाता, इतना ही साथ निभाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। कितने ही राजा महाराजा इस दुनिया में आए। कितने ही राजा महाराजा इस दुनिया में आए, लेकिन मौत के आगे अपना जोर चला नहीं पाए। लेकिन मौत के आगे अपना जोर चला नहीं पाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी खोल के जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी खोल के जाए। चाहे कोई रंग को हो, चाहे कोई रंग को हो, चाहे हो कोई महाराजा। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला।
एक दिन सबको जाना, जान बूझ कर आँख मूंद कर क्यों करता नादानी। जान बूझ कर आँख मूंद कर क्यों करता नादानी। बचपन तेरा बीत चुका और ढलती जाए जवानी। बचपन तेरा बीत चुका और ढलती जाए जवानी। वक्त है अब जाग जा भैया, मत कर ये मनमानी। वक्त है अब जाग जा भैया, मत कर ये मनवानी। जप ले प्रभु का जप ले प्रभु का नाम ओ बंदे। जप ले प्रभु का नाम ओ बंदे। ये जग है बेगाना, ये जग है एक मेला। यहाँ से एक दिन सबको जाना, ये जग है एक मेला। यहाँ से एक दिन सबको जाना। नमो मंगलमुखे ठाम अहिंसा संयमो थाओ। देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। पंचासीन
नेपाल गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस चल रहा है। यहाँ पर हम सब लोगों ने वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से अंतगढ़ सूत्र की मूल वाचनी श्रवण की। इसी अंतगढ़ सूत्र में जिन महान पुरुषों का सुंदर वर्णन और उनके जीवन चरित्र का जो कथा चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। कभी कभी हमारी आँखें जो देखती हैं जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। देखी जाने वाली चीज़ सत्य हो ये हमारा सोचना होता है। हम ये सोचते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है तो ये बात असत्य नहीं हो सकती, ये घटना असत्य नहीं हो सकती। सत्य कुछ और होता है, हमें कुछ और दिखाई देता है। तो इस तरह का जब भ्रम हमारे जीवन में आता है, उन भ्रम से हमें मुक्त करने के लिए या भ्रम को तोड़ने के लिए सर्वज्ञ ही समर्थ होते हैं। तीर्थंकर आत्माएं हमारे उस भ्रम को तोड़ सकती हैं। जैसे कि आप सब लोग सुन रहे थे, माता देवकी के घर में या उस महल में जो 6 अनिक्षण कुमार आदि भिक्षा के लिए आते हैं और भिक्षा के लिए आने वाले उन मुनियों को देखकर जिस तरह की भावना देवकी माँ के मन में उत्पन्न हुई और अतीत की स्मृतियों से वो चिंतित होती है, आर्त ध्यान में डूबती है, उसको लगता है कि अतिमुक्त कुमार के द्वारा की हुई भविष्यवाणी क्या मिथ्या है।
तो बहुत अधिक देर तक हमें शंकाशील नहीं होना चाहिए। जब हमारे समक्ष सर्वज्ञ हैं, अरिहंत प्रभु साक्षात विराजमान हैं, तो देवकी माता भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में जाकर अपने शंका का समाधान लेने की जब उन्होंने तैयारी की और अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने फरमाया, हे देवकी माँ, जो आज तुम्हारे मन में एक विचार आया और उन कुम्हारों को देखकर जो तुम्हारे मन में एक प्रकार की शंका उत्पन्न हुई, उसका तुम समाधान चाहती हो, तब देवकी माँ ने प्रभु के समक्ष वंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए कहा कि हाँ प्रभु। तब प्रभु अरिहंत अरिष्टनेमिनाथ फरमाते हैं, आज जो 6 कुमार अनिक्षेन आदि जो 6 मुनिराज तुम्हारे महल में भिक्षा के लिए आए हैं, वो 6 के 6 कुमार तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले तुम्हारे सुपुत्र हैं। और इस बात का जब अरिहंत भगवान की ओर से वचन को सुनती है तो देवकी माँ के मन में और भी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि कोई नारी बच्चों को जन्म दे और उस नारी को पता न हो, ऐसा तो कभी संभव हो नहीं सकता। परंतु अरिहंत की वाणी मिथ्या भी नहीं हो सकती। तो उसने अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए देवकी माँ ने अरिहंत अरिष्टनेमि के चरणों में प्रश्न किया कि प्रभु, आखिर क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस बात से हम अनभिज्ञ हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हे प्रभु, आप मेरी शंका का समाधान करें। तब भगवान उसकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, जब कंस ने तुम्हें इस भय से जेल में डाला कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक कंस के वध का कारण बनेगा, तो तुम जेल में बच्चों को जन्म देती थी और बच्चों को जन्म देते ही कंस आता था और उन बच्चों को मारता था। और जो मृत बच्चे को मारने की चेष्टा कंस करता था, वो वास्तव में तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे नहीं थे। हुआ ऐसा, बहुत समय पूर्व में एक ज्योतिष ने बद्दिलपुर नगर की सुलसा नाम की कन्या को उसकी भविष्यवाणी करते हुए कहा था, हे सुलसा, तुम्हारे साथ ऐसे जीवों का संबंध है कि तुम जितने भी बच्चों को जन्म दोगी, तुम 6 बच्चों को जन्म तो दोगी, परंतु 6 के 6 बच्चे मृत बच्चे को जन्म देने वाली तुम माता बनोगी। तुमने बच्चों को जन्म दिया, परंतु बच्चे के साथ बाल क्रीड़ा करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। जब इस बात का पता सुलसा को लगा तो बंधु, सुलसा के मन में बेहद वेदना हुई और वो सोचने लगी, मैं 6 के 6 बच्चों को जन्म देकर सभी बच्चों को, मृत बच्चों को जन्म देने वाली एक माँ कहलाऊंगी। तो बंधु, जब व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में ज्ञान होता है तो कुछ तो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आर्त ध्यान में डूब जाते हैं और कुछ ऐसे श्रमशील व्यक्ति होते हैं या संघर्षशील व्यक्ति होते हैं अपने भविष्य को बदलने के लिए और बंधु अपना संकल्प मजबूत करते हैं। ऐसा ही सुलसा ने कहा, संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो असंभव है, और बंधु उसने ऐसी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। हिरण्यगमेशी नामक देव की एक प्रतिमा बनाती है और प्रतिमा बना करके प्रातःकाल को स्नान करना और भीगे हुए वस्त्रों के साथ सुंदर पुष्प लाकर उन हिरण्यगमेशी देव की प्रतिमा में समर्पित करना और हिरण्यगमेशी देव की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। और इतनी श्रद्धा और भक्ति और संकल्प को मजबूत करते हुए उस सुलसा ने पूजा किया। कहते बंधु, हिरण्यगमेशी देव
सुलसा की प्रार्थना से प्रभावित होता है और सुलसा के समक्ष उपस्थित होते हुए कहता है, हे सुलसा, कौन सा ऐसा कारण आ पड़ा जिससे कि तुमने मुझे याद किया। तब बंधु सुलसा ने अपनी समस्या को शरणगमेशी देव के समक्ष रखते हुए कहा कि मेरा जो एक कलंक है कि मैं मृत बच्चों को जन्म देने वाली माँ बनने वाली हूँ, उस कलंक से मैं क्या होना चाहती हूँ, मुक्त होना चाहती हूँ। तब उस समय हरणगमेशी देव बंधु अवधि ज्ञान के माध्यम से उस घटना को देखता है और उसके भविष्य को देखता है। और भविष्य को देखने के बाद बंधु हरणगमेशी देव, क्योंकि बंधु देवताओं में भी वो ताकत, वो शक्ति नहीं है कि हमारे भाग्य को क्या कर दे, वो बदल डाले। भाग्य को बदलने में देवता भी समर्थ नहीं है। हमारा पुण्य स्वयं के द्वारा निर्मित पुण्य होता है और पाप भी हमारे स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए कोई देवी देवता, कोई भी ऐसी शक्ति संसार में नहीं है जो हमारे भाग्य का निर्माता बन सके। उस समय हरणगमेशी देव ने कहा, मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चों के मृत बच्चों में प्राण को डाल सकूं, ऐसा तो संभव नहीं है, परंतु कुछ ऐसा कार्य में जरूर कर सकता हूं जिससे कि तुम्हारा ये कलंक है, कलंक से तुम मुक्त हो सकती हो। उस समय सुलसा ने कहा, मुझे तो बस अपने कलंक को होना है, ऐसी उसने प्रार्थना की। तब बंधु हरणगमेशी देव ने ऐसी व्यवस्था कर डाली, इधर 6 बच्चों को देवकी माँ जब जन्म देती थी, उसी समय में इधर सुलसा अपने बच्चों को जन्म देती थी। सुलसा मृत बच्चों को जन्म देती थी और उधर देवकी माँ जिंदे बच्चे को जन्म देती थी। और देवता इतनी जल्दी शीघ्रता से उन बच्चों का क्या करता है, परिवर्तित कर देता है कि बंधु देवताओं की शक्ति है, उस शक्ति के सामने हमारी तो कल्पना भी क्या है, पहुंच नहीं सकती। हमारी कल्पनाओं से परे की बात होती है। तो हरणगमेशी देव ने उन बच्चों का परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। इधर से सुलसा के बच्चों को उठाता है, उधर देवकी माँ के गोद में पहुंचाता है और देवकी माँ के बच्चों को ला करके सुलसा के समक्ष रख दिया। तो मतलब दोनों को ऐसा लगता था, देवकी को लगता था मैंने मृत बच्चों को जन्म दिया है, और सुलसा को महसूस होता था कि मैं जिंदे बच्चों को जन्म दे रही हूँ। तो ये सारा का सारा कार्य हरणगमेशी देव ने के द्वारा किया हुआ कार्य था। इसलिए देवकी, तुम्हारे द्वारा जन्म लिए वो 6 बच्चे हैं जो कि सुलसा ने उनका क्या किया, परवरिश किया, और सुलसा ने उनको बड़ा किया, और वास्तव में तुम्हारे गर्भ से उन 6 कुमारों का जन्म हुआ, 6 मुनिराजों का जन्म हुआ है। तब बंधु उसको अत्यंत हर्षानुभूति हुई, और हर्षानुभूति के साथ देवकी माँ को इतनी प्रसन्नता हुई, वहाँ से अरिष्टनेमि भगवान को वंदन करती है, और वंदन करके उन 6 मुनिराजों के समक्ष जाती है। और 6 मुनिराजों को पहले जैसे देखा था उससे भी आत्मीय भाव से देखना प्रारंभ किया, और मुनिराजों के समक्ष करबद्ध बंधु वंदन करते हुए उन 6 मुनिराजों की आकृति को देखती है। शास्त्रकार कहती हैं, इतनी ममता और इतनी मातृत्व प्रकट होता है देवकी माँ का। उनके वस्त्र, उनके तन में पहने हुए वस्त्र क्या होते हैं, तंग होते हैं, और उनके छाती में से दूध की धारा निकलनी प्रारंभ होती है। ये मातृत्व होता है, ये माँ की क्या है, ममता होती है। ऐसा वातावरण बना, और बंधु देवकी माँ बेभान होकर के उन बच्चों को देख रही है, उन मुनिराजों को देख रही है, और कुछ कल्पना कर रही है। देखते देखते बंधु कब तक उन मुनियों को देखती, कब तक उन मुनियों के साथ बंधु मोह में फंसती। आखिर एक समय एक न एक समय तो उस मोह से उसको मुक्त होना ही होगा। और बंधु देखते हुए काफ़ी समय होने के बाद अब बंधु अपने मोह को उसने क्या किया, थोड़ा कम करके वहाँ उनको वंदन किया, और वंदन करके अपने राजमहल में लौटती है। और हमारा राजमहल में लौटने के बाद एक चिंता और क्या हो जाती है, यही तो बंधु मानव स्वभाव है। जो मिलता है उससे हमें संतुष्टि नहीं है, जो नहीं मिलता है उसका दुख मनाने का हमारे पास भरपूर वक्त होता है। आज कल्पना कीजिए हमारे पास क्या कुछ नहीं है। आज जितने व्यक्ति, आज हम लोग को लगता है कि हम बड़े दुखी हैं, और हमको क्या कुछ नहीं है। संसार में कितना दुख से बंधु दुख का अनुभव करने वाले लोगों की संख्या है। बंधु किसी का हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के आंख नहीं, किसी की जवान नहीं, किसी की सुनने की शक्ति नहीं, किसी के पास सुबह खाओ तो शाम की व्यवस्था नहीं। न जाने कितनी
वेदना और दुख को झेलने वाले संसार में जीव होते हैं, परंतु आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी बंधु अगर हम दुखी हैं तो बंधु दुख का कारण सिर्फ हमारी अपनी सोच होती है, और हमें हमेशा जो नहीं मिला है वो नहीं मिले हुए की चिंता हमको सताती रहती है। ऐसा ही बंधु देवकी माँ, अभी थोड़ी देर पहले इसको ये दुख था कि मैंने बच्चों को जन्म नहीं दिया। आज भगवान अरिष्टनेमि के द्वारा जब पता चला कि वो 6 जो मुनिराज हैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले वो बालक है, जब इस बात का पता चला तो बंधु अब फिर वो अपनी वेदनाओं में डूबते हुए आर्त ध्यान में वो डूब जाती है। वो कितनी सौभाग्यशाली माताएं हैं जिन बच्चों के साथ वो बाल क्रीड़ा करती हैं, बच्चों को गोद पिलाती हैं, बच्चों की तुतली हुई वाणी को सुनती हैं। क्या बंधु संसार में यही सुख है? नहीं, हमारी ये कल्पना है, हमारी सोचने की एक बुद्धि है, ये मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता, ऐसा मेरे साथ होना चाहिए। भाई यही हम लोग सोचते रहते हैं, और बंधु मानसिक इतनी पीड़ा से हम अपने आप को मानसिक रोगी बना देते हैं, और बंधु मानसिक रोग ही हमें शारीरिक रोग को जन्म देने में बंधु वो क्या भी हो जाता है। ऐसे बंधु चिंता करते करते वो सोचने लगी वो माता के मैं तो अधन्या हूँ, मैं तो अपुण्य हूँ, मेरा पुण्य बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने उन बच्चों की बाल क्रीड़ा नहीं की, बाल तुतलाती हुई वाणी को न सुन पाई। इस तरह से अनेक चिंताओं में डूबते हुए बंधु आज न जाने कौन कौन सी कल्पनाएं उस माता देवकी के मन में आने लगी, और समय बीतता चला गया। उसी समय वासुदेव श्री कृष्ण अपनी माता को वंदन करने के लिए आते हैं, और माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब माता के समक्ष उपस्थित होते हैं तो बंधु वासुदेव श्री कृष्ण ने प्रतीक्षा की, माँ को वंदन किया, और वंदन करने के बाद वो हमेशा अपनी माता से अपेक्षा रखते थे माता के पास जाते ही माता उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरे, आशीर्वाद दे। आज परंतु ये कुछ भी नहीं हुआ। तो वासुदेव श्री कृष्ण अपनी माता को देखते हैं तो माता का चेहरा उदास है, और माता के चेहरे की उदासी को देखकर वासुदेव श्री कृष्ण के मन में बड़ी वेदना होती है। वासुदेव की माता अगर इस तरह से चिंता उदासीन है तो आखिर मेरा वासुदेव होना क्या अर्थ रखता है। इस तरह से सोचते हुए ने अपने माता से पूछा, हे माता, कौन सी ऐसी चिंता है जो वासुदेव की माता को सता रही है? क्यों आप चिंतित हैं? क्यों आज आपने आशीर्वाद नहीं दिया? क्यों वो ममता मेरे साथ आपने प्रकट नहीं की? इस तरह से उन्होंने पूछा। पूछते समय बंधु सारी घटना उस का माता देवकी ने वासुदेव श्री कृष्ण के समक्ष रखा। तो वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा अपनी माया से, अपनी बंधु वैक्रिय शक्ति समझी या कोई अपनी शक्ति से बंधु श्री कृष्ण ने अपने को बहुत छोटा रूप बनाया, और अपनी माता की गोद में लेटते हुए कहते हैं, तुमको यही पश्चाताप है ना कि तुमने बाल क्रीड़ा नहीं की, तुतलाती हुई वाणी को नहीं सुना। चलो मैं बच्चा बन जाता हूँ, मेरे साथ तुम खेलो और मेरे साथ मनोरंजन करो। छोटा सा रूप बनाया, परंतु व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा होती है और उसी इच्छा को बंधु पूर्ण करने के लिए न जाने क्या क्या चिंता में वो डूबा रहता है। श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए सारे कर्म असफल हो जाते हैं, और माता तो चिंतित होते हुए ने कहा कि नहीं, मैं तो बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, बच्चे के साथ बाल क्रीड़ा करना चाहती हूँ, बच्चे की तुतलाती हुई वाणी सुनना चाहती हूँ। ये जिद उसने किया। तो बंधु वासुदेव श्री कृष्ण ने तेली की तपस्या के साथ अपने पौषशाला में जाकर के उन्होंने साधना करनी शुरू कर दी। हिरण्यगमेशी देव की उन्होंने आराधना शुरू कर दी, और बंधु तेले की तपस्या में ही वो देवता क्या होता है प्रकट होता है। आज हमारे मन में शंका आती है, आज हम अठाई करते हैं, मास कमण करते हैं, इतनी लंबी लंबी तपस्या करते हैं, फिर भी देवता प्रकट नहीं होता। उस समय 3 दिन का उपवास किया, और 3 दिन के उपवास में देवता प्रकट होते थे। तो बंधु इसमें हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी श्रद्धा, अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ हम लोग अगर उपासना करते हैं, उपासना का फल निश्चित रूप में शीघ्रता से प्राप्त होता है। तो वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा की हुई वो तपस्या और उनके धर्म के प्रति श्रद्धा और माता के प्रति का उनका जो प्रेम था, बंधु 3 दिन के तेले में ही हिरण्यगमेशी देव प्रकट होता है। और उसने जब हिरण्यगमेशी देव ने पूछा कि हे वासुदेव, किस कारण से मुझे आपने याद किया, तब उसने कहा कि मेरी माता की जो चिंता है, उस माता की चिंता से माता को मुक्ति मिले, इसलिए मैंने तुमको याद किया। तब बंधु उस हिरण्यगमेशी देव ने अवधि ज्ञान से देखता है, और देखने के बाद हिरण्यगमेशी देव ने कहा कि हे वासुदेव श्री कृष्ण,
कुछ समय के बाद एक देवलोक में से एक आत्मा का आयुष्य पूर्ण होकर के इसे पृथ्वी लोक में उसका आने का समय आ गया है, और संयोग से तुम्हारी माता के गर्भ में ही उसने क्या करना है, आना है। और बंधु गर्भ में मन किसी देवताओं के द्वारा देवताओं के आशीर्वाद से बंधु गजसुकुमार का जन्म नहीं हुआ है। देवता ने तो सिर्फ संकेत और होने वाली घटना की जानकारी मात्र दी है। इतना ही उस देवता ने कहा कि तुम्हारे माता के गर्भ से एक सौभाग्यशाली आत्मा का जन्म होने वाला है, और वो ऐसी आत्मा है अपनी जवानी के सिंह द्वार पर वैराग्य से वो संयम अंगीकार करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को पाने वाली एक भव्य आत्मा का संबंध तुम्हारी माता के साथ है। जब इस बात की जानकारी हुई, वासुदेव श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपनी माता को ये शुभ सूचना देते हैं, और माँ भी प्रसन्न होती है। समय गुजरा और समय व्यतीत होने के बाद कहते बंधु देवकी माँ ने गर्भ धारण की, और गर्भ धारण करने के बाद 9 महीना 7.5 दिन के बाद बंधु एक आत्मा का जन्म होता है। और उस इतने दिन के गर्भ के बाद बंधु देवकी माँ का गर्भ पूर्ण होता है, और देवकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे को जन्म देने के बाद इतना सुंदर वो बालक था, इतना कोमल वो बालक था, जैसे हाथी के तालू, बड़ी नम्र, बड़ा वो क्या होता है, मुलायम होता है। ऐसा ही सुकोमल उनका बच्चे का शरीर था, तन था। तो बंधु नामकरण रखा जाता है गजसुकुमार। और गजसुकुमार बंधु आपने आज से पहले जितने भी घटनाओं को सुना, वहाँ पर जो समृद्धशाली राजकुमार हो या श्रेष्ठ पुत्र हो, उनको 5-5 प्रकार की धाय माता उनका परवरिश करती थी। परंतु यहाँ देवकी माँ ने किसी भी धाय माता को नहीं रखा। उन्होंने कहा सारा कार्य इस बच्चे का मैं अपने हाथ से करूँगी, और अपने हाथ से ही उसने बंधु बच्चे का लालन पालन, स्नान, खेल क्रीड़ा आदि सब कुछ अपने हाथ से करके 1 मिनट के लिए उस बच्चे को अपने से दूर होने नहीं देती। इतना अधिक उसका क्या था, उनके प्रति ममता थी, राग था, और इस तरह से वो चलते चले गए। क्योंकि बंधु जिसके प्रति जितना अधिक राग होता है वही आत्मा हमको उतना ही क्या करती है, ज़्यादा दुख देती है। और हमको लगता है ये मेरा है। जितनी गहरी हमारी आसक्ति होती है, आसक्ति ही तो दुख का कारण होता है। जितना हमने आसक्ति की, वो आसक्ति ही हमें एक दिन क्या करती है बंधु, हमें दुख देने वाली होती है। दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, स्वयं अपना शरीर होता है, जिस शरीर के लिए न जाने कौन कौन से पाप हमने किए हैं, और उस शरीर से होने वाले जो पाप हैं, शरीर के लिए किए जाने वाले जो पाप हैं, अगर उसका हिसाब किताब लगा लो तो बंधु कितना पाप हमने किया है। शरीर के श्रृंगार के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अनेकों पाप होते हैं, और इस शरीर को सुंदर बनाने की अपेक्षा भी सुंदर दिखाने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। कहा है चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये तेरा ना चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये तेरा ना, पर भूल न जाना मत वाले, पर भूल न जाना मत वाले, एक दिन तुझको यहाँ से जाना चंदन सा बदन। लगभग 1 घंटे से आप लोग यहाँ शास्त्र सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नींद का आना स्वाभाविक ही है। ये भजन को गाना जरूरी नहीं था। मैं थोड़ा ये चेक करना चाहता था कि आप जागे हो या सो रहे हो, क्योंकि जागने में और सोने में थोड़ा सा क्या होता है, फ़र्क तो होता है। अगर जागे होते तो आपके मुंह से कुछ आवाज़ क्या करती, निकलती, परंतु आप तो इतने मग्न होकर के सुन रहे थे, आपने सोचा नहीं बोलने का काम तो महाराजों का है, हम तो क्या करेंगे, सुनेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोगी बनो। भजन अगर गाओगे तो आपको कहीं कोई घाटा नहीं होगा। और आपको लगता है कि हमारा गला खराब होगा, तो ऐसा गला किस काम का, जैसे हलवा खाते हुए टूटने वाले दांतों का कोई काम नहीं है, ऐसे गाते हुए भजन गाते हुए खराब होने वाले गले का भी कोई काम
नहीं होता है तो आप लोग बीच में भजन गाओगे। भजन इसलिए गाओगे कि अगर आपको थोड़ी बहुत निद्रा आ रही हो तो निद्रा को क्या कर लो, निद्रा से इतनी अच्छी घटना चल रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो। आपने सोचा तो हर साल सुनते ही रहते हैं। अगर साधु पूछ भी लेंगे कि आज कौन सी घटना गई तो कौन सी घटना प्रवचन के अंदर आई है तो आप बता दोगे, क्योंकि बहुत सालों से सुन रखा है, घटना तो याद है, तो आप लोग सुनाने को तैयार रहते हो। फिर भी बंधु आप आए हो, सामयिक कर रहे हो, मैंने सोचा सामयिक में आपका वो एक दोष न लगे, निद्रा का दोष न लगे, इसलिए आपको जगाना जरूरी होता है। कहा है, तन भी नश्वर धन भी नश्वर, नश्वर जीवन की लाली है। तन भी नश्वर धन भी नश्वर, नश्वर जीवन की लाली। ले ज्योति जगा अंतर मन में बरना जाएगा, खाली है इस रंग रंगीली दुनिया में, इस रंग रंगीली दुनिया में अपने मन को मत भरमाना। चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये तेरा ना पर भूल जाना मत वाले, पर भूल जाना मत वाले। एक दिन तुझको यहाँ से जाना चंद। कुछ सोच समझ कर बदले क्यों, पागल रत्न गवाता है। कुछ सोच समझ कंकर बदले क्यों, पागल रत्न गवा। पाकर के मानव का भव क्यों, हंस हंस के पाप कमाता है। पाकर के मानव का भव क्यों, हंस हंस के पाप का। तू कौन कहाँ से आया है, तू कौन कहाँ से आया है, और आगे को कहाँ पर है जाना। चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये तेरा ना पर भूल जाना मत वाले, पर भूल। एक दिन तुझको यहाँ से जाना चंदन सा बदन। तो बंधु, इस जीवन को हमने पाया और पाने के बाद छोटी सी इस अवधि में न जाने कितने के साथ हमने राग किया और कितनों के साथ द्वेष किया। कहा ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। बस इसी चक्कर में सारी जिंदगी को हमने क्या कर दिया, दुखी बनाते रहे। और इसी जीवन को दुखी बनाया होता वहाँ भी सत्य था, फिर भी ठीक था। परंतु बंधु, हमने अपने जन्म मरण की श्रृंखला को ऐसे बढ़ा दिया। फिर ये श्रृंखला इतनी लंबी चलती है। ये मेरे साथ हो, किसी के साथ राग होता है तो उस आत्मा के साथ भी कोई न कोई जन्म हमने निश्चित कर लेते हैं। और द्वेष होता है और द्वेष वाला जीवन भी क्या करता, आगे बढ़ता। इसलिए राग और द्वेष बंधु हमारे संसार को बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसे बंधु
और देवकी महारानी गजसुकुमाल के साथ उसकी ऐसी गहरी आसक्ति थी। और बंधु जितनी गहरी आसक्ति होती है उतना ही उसके संबंध बंधु गहरे बन जाते हैं, फिर तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक हरे पत्ते को तोड़ने में जितना कष्ट मालूम होता है, सूखा हुआ पत्ता, पीले रंग का पत्ता बंधु सहज रूप में जरा सा हवा का झोंका आता है और निकल जाता है। न पेड़ को तकलीफ होती है न पत्ते को तकलीफ होती है, परंतु हरा पत्ता टूटता है तो बंधु पत्ता भी महसूस करता है कि मुझे इससे अलग नहीं होना है, और वृक्ष को भी वेदना होती है। ऐसे भगवान कहते हैं तुम्हारे अगर संबंध ऐसे बन जाए, जरा सा कहीं ऐसा निमित्त मिल जाए तो निमित्त के साथ तुम्हारा संबंध टूट जाए, और टूटने में कहीं कोई तुम्हें बाधा महसूस न हो, ऐसा संबंध संसार के लोगों के साथ बनाना। अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो बंधु समय तोड़ देगा, अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो बंधु अंत में जाकर के जरूर टूटेगा, और टूटने में दुख होता है और अपने आप छोड़ने में सुख होता है। जिस धन को हम दान के रूप में देते हैं हमको आनंद की अनुभूति होती है, और वही धन जब हमसे कोई चुराता है और कहीं खो जाता है तो बंधु खोए हुए धन और चुराए हुए धन की बड़ी वेदना हमको झेलनी पड़ती है। ऐसे कहते हैं बंधु आज देवकी माँ ये भूल गई, इतना राग उस आत्मा के साथ, इतनी बाल क्रीड़ा में ऐसी मस्त हो गई, समय का गुजरती हुए समय का उसको ज्ञान नहीं हुआ। 15-16 वर्ष की अवधि कैसे गुजर गई पता नहीं चला। और बंधु द्वारिका नगरी में बंधु भगवान अरिष्टनेमिनाथ का आगमन होता है, और अरिष्टनेमिनाथ भगवान द्वारिका नगरी के बाहर शास्त्र आम्रवन उद्यान में भगवान का समूहस्मरण लगता है, भगवान का आगमन होता है, धर्मसभा लगती है, और बंधु द्वारिका नगरी की जनता उमड़ घुमड़ करके प्रभु के दर्शन के लिए जाती है, प्रवचन श्रवण करने के लिए जाती है। उसमें स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण भी बंधु श्रेष्ठ हाथी की सवारी करते हुए जब वो भगवान के दर्शन और प्रवचन श्रवण करने की तैयारी करते हैं, गजसुकुमाल के मन में भी जिज्ञासा हुई, मैं भी भगवान के दर्शन करूं, मैं भी भगवान के वाणी को श्रवण करूं। ऐसी जिज्ञासा उस आत्मा के मन में आती है, और अपनी माता से आज्ञा लेकर बंधु वो बालक भी क्या करता है, भगवान के दर्शन के लिए जाता है। 16 साल में हो सकता है कभी उस अपने राजमहल से बाहर ना निकला हो, आज पहली बार राजमहल से वो बाहर जा रहा है, और माता भी सोचने लगी चलो भगवान के चरणों में जा रहा है, वो तो संसार के माई बाप हैं, उनके पास तो उनके साथ तो किसी की हानि हो नहीं सकती, तो भगवान के चरणों में जाने में माता को भी कोई वेदना नहीं हुई। और बंधु गजसुकुमाल भगवान के चरण के भगवान की वाणी में दर्शन करने हेतु जब चलते हैं, इधर से वासुदेव श्री कृष्ण भी राजमार्ग से होती हुई उस श्रेष्ठ हाथी की सवारी करते हुए जब जा रहे थे, रास्ते के अंदर एक घटना घटती है। बंधु उसी द्वारिका नगरी के उस राजमार्ग पर एक बहुत सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या है, और वो कन्या जितनी सुंदर देखने में है बंधु सोने की गेंद से क्या कर रही है, अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है, तो अपना वो परिचय दे रही है वो कितना बंधु धनी है और कितना उसका सौभाग्य है, कितनी भाग्यशाली पुण्यशाली वो कन्या होगी, इतनी सुंदर कन्या। और बंधु सोने के गेंद के साथ अपने सहेलियों के साथ खेलते हुए वासुदेव श्री कृष्ण ने जब देखा तो बंधु वासुदेव श्री कृष्ण के मन में आया, अपने हाथी को रोकते हुए उस कन्या की थोड़ी क्रीड़ा को देखने लगे। देखते देखते उनके मन के अंदर भाव आए कि मेरा गजसुकुमाल भी लगभग अब शादी के योग्य हो गया है, तो गजसुकुमाल का विवाह करना है। तो बंधु तुरंत उनके मन के अंदर भाव आया, क्यों न मैं इसी कन्या के साथ गजसुकुमाल की शादी कर दूं, ऐसा मन में भाव आया। और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, अपने अनुचरों को आदेश देते हैं, इस कन्या को अंतःपुर में ले जा करके रख दिया जाए। अंतःपुर में अगर कोई कन्या चली जाती है तो इसका मतलब ये है कोई न कोई राजपुरुष उसके साथ विवाह करेगा। बंधु ऐसा निश्चित हो जाता है। तो बंधु सुमा नाम की वो कन्या जो क्रीड़ा कर रही थी और उसको जब अंतःपुर में जाने की सूचना मिलती है तो बंधु सुमिल ब्राह्मण जो उस कन्या का बाप था वो भी प्रसन्न होता है। सुमा नामक वो कन्या वो भी बंधु अंतःपुर में जब चली जाती है और इधर से वासुदेव श्री कृष्ण की सवारी अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचती है और साथ साथ में गजसुकुमाल भी भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन करता है, जीवन में पहली बार दर्शन करता है। अरिहंत की वाणी सुनता है और वाणी सुनते सुनते
सच्चे श्रोता के रूप में प्रवचन सुना। प्रवचन हम कितना सुनते हैं मूल्य नहीं रखता है बंधु। प्रवचन किस तरह से सुनते हैं, कितनी श्रद्धा से सुनते हैं, और प्रवचन को सुनने में हमारे अंदर कितनी उत्सुकता है और कितनी चाह है। आज तो बंधु दुनिया में ऐसा होता है, प्रवचन भी हमको ऐसा लगता है तो सुनी सुनाई बातें, अगर इतनी ऐसी श्रद्धा से प्रवचन सुनते हैं तो उसको कुछ भी मिल नहीं सकता बंधु। प्रतिदिन जैसे भोजन के लिए हम लालायित रहते हैं, ऐसे प्रवचन के लिए भी हम लालायित हो। आज जरा सा जानकारी होते ही हमको लगता है कि मेरे को तो सब कुछ क्या करता है, आता है। और बंधु जरा सा जानकारी हुई और उसके बाद सोचता कि मैं ऐसा बन गया तो मैं श्रेष्ठ हो गया। धर्म के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग में जितनी जितनी तुम्हें जानकारी होगी, जितनी जितनी साधना पर तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे, उतनी विनम्रता आएगी, उतनी अंदर की अज्ञानता तुम्हें दिखाई देगी। हमको तो ऐसा लगता हमारा ज्ञान दूसरों की अज्ञानता देखने में क्या करता, सहयोगी बनता नहीं। हमारे भीतर का ज्ञान अपनी अज्ञानता को दिखाए तो वास्तव में वो ज्ञान होता है। पर हम तो दूसरे के दोष को देखते हैं, वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो सामयिक में ये नहीं करते, हम तो व्रत ऐसा करते। इस तरह का भाव जिसके मन में आ गया, समझ लो वो सत्य से बहुत दूर है, उसके अंदर अहंकार बढ़ गया है। ज्ञान नहीं, अहंकार बढ़ा है। लोग सामयिक करते हैं और सामयिक करते करते कई लोग कहते हैं हम तो सामयिक में ऐसा नहीं करते, हम तो वो नहीं। अरे बाबा, तुमको किसने कहा कि तुम करते हो या नहीं करते हो? तुम अपनी आत्मा के लिए करते हो, तुम अच्छी सामयिक करते हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, और उसके अंदर हर अहंकार आ रहा है। तो बंधु सामयिक भी क्या हो गई वो बंधु, अब सामयिक से और दूर हमको ले जाती है। ऐसे बंधु अगर धर्म क्रिया को करने में अगर हमें आनंद की अनुभूति हो रही, प्रवचन श्रवण करने में अगर हमारे अंदर की अज्ञानता हमें दिखाई दे रही है, तो बंधु वो प्रवचन हमें बहुत कुछ ज्ञान दे सकता है। एक ही प्रवचन पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। नहीं तो जीवन भर के प्रवचन भी हमें बंधु कुछ ज्ञान देने में समर्थन नहीं होते हैं। ऐसे गज सुकुमार इतने ध्यान से अरिहंत की वाणी को सुनता है, इतनी श्रद्धा से भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के वाणी को सुनता है। सुनते सुनते बंधु विभान हो गया, और इतनी ध्यान से, इतनी श्रद्धा से अरिहंत की वाणी को सुना। एक एक शब्द वो क्या करता है, अपने जीवन में उतार लेता है। सिर्फ कानों से नहीं बंधु, दोनों कानों से सुनता है और हृदय में वो उतार लेता है। बंधु ऐसी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुना तो पूर्ण रूप में वो भीग गया। ऐसा उसको सत्य के दर्शन होने लगे। वो सोचने लगे जिसको मैंने सुख माना, ये सांसारिक जो सुख मुझे अनुभव करवा रहे थे, या मुझे उस सांसारिक सुख में जो सुख दिखाई दे रहा था, वो तो बिल्कुल दुख के कारण है। ये तो मुझे सुख देने में समर्थ नहीं है। और बंधु वास्तविक सुख क्या है, इसका ज्ञान तो अरिहंत ने क्या किया बंधु, भोग में नहीं त्याग में सुख मिलता है। हम सब लोगों का सिर्फ एक ही मानना है, भोगोगे जो तुम्हारे को मिला है उसको भोगने में तुम क्या है, सुख की अनुभूति करते हो। कभी भी भोगने में सुख होता नहीं है। जितना त्यागोगे सुख तो उसमें ही प्राप्त होने वाला है। और समय क्या कर रहा है, बीत रहा है। और बीतते बीतते बंधु, और समय एक दिन ऐसा भी आएगा बंधु, हमसे सब कुछ क्या हो जाएगा, छीन जाएगा। और समय बीतते हुए उस अनुभव को करते हुए गज सुकुमार के मन में ये भाव आते हैं, जो बीत रही स्वर्णिम घड़ियां फिर हाथ नहीं तेरे आएगी। बंधु उसको तो ऐसा लगता है जो एक एक समय मेरा गुजर रहा है दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। समय गया सो चला गया, और इन स्वर्णिम घटनाओं के, स्वर्णिम समय को मुझे कैसे सदुपयोग करना है, किस तरह से इसका मुझे उपयोग करना है। वो कहता है, जो बीत रही स्वर्णिम घड़ियां फिर हाथ नहीं तेरे आएगी। कर्मों के बंधन तोड़ कमल सुख की सरिता लहराएगी। मिट जाएगा निश्चय तेरा, मिट जाएगा निश्चय तेरा। भव भव में फिर आना जाना, चंदन सा बदन चंचल यौवन पाकर के तेरा ये तेरा
चंदन सा बदन चंचल यौवन पाकर के तेरा ये तेरा ना पर भूल न जाना मत वाले, पर भूल न जाना मत वाले, एक दिन तुझको यहाँ से जाना चंदन सा बदन। तो बंधु, उन्होंने कहा ये स्वर्णिम घड़ियाँ जो मेरी बीत रही है, एक एक समय का मुझे सदुपयोग करना है। ऐसा अनुभव उस गजसु कुमार को होता है जब अरिहंत की वाणी बंदो उस समय विश्राम लेती है। जितने भी जन्मे दिन भगवान की वाणी सुनने के लिए आई थी, सारों ने अभिवादन किया, वंदन किया और अपने जिस रास्ते से आए थे अपनी ओर, उसी रास्ते से सभी जनता लौट के जाती है। सभी लोगों के जाने के बाद बंदो इतना मग्न हो गया था बंदो गजसु कुमार, जब अंत में जाकर के भगवान अरिष्यनि के चरणों में जाता है और जाकर के वंदन करते हुए कहता कि हे प्रभु, मैंने आपकी एक एक शब्दों को सुना ही नहीं, मुझे लगता है मेरे को समझ में भी आया, और समझ आया तो संसार के सत्य को मैं समझ गया हूं। तो प्रभु मुझे लगता है अब संसार में नहीं, संसार का सत्य तो आपके चरणों में छुपा हुआ है। संयम के महामार्ग को अंगीकार करके मैं भी आपके इस मार्ग पर अग्रसर होना चाहता हूं। और उसने सब कुछ देखा, माँ के द्वारा उसके प्रति जो राग है, जो मोह है, वो मोह संसार से तारने वाला नहीं है, संसार में और डुबाने वाला है, संसार को और बढ़ाने वाला है। इन सारी बातों का ज्ञान होने के बाद जब भगवान के चरणों में संयम के लिए आग्रह किया, संयम की भिक्षा की याचना जब की, उस समय प्रभु ने कहा तुम्हारी माता का तुम्हारे प्रति अत्यंत राग है गजसु कुमार, तुमको पता है कितने राग से तुम्हें उसने पाया है, क्या कुछ किया है तुम्हें पाने के लिए, इसलिए तुम अपनी माँ को सूचना दो और अपनी माँ से आज्ञा लेकर के तुम क्या करो, दीक्षा लेने की तैयारी तुम कर सकती हो। आश्रम देवानुप्रिय जैसे तुमको ठीक लगे वैसा तुम कर सकते हो, और तुम पहले अपनी माँ से जरूर आज्ञा लो। जब इस बात की सूचना, इस बात का आदेश जब प्रभु की तरफ से होता है तो बंदो अपने स्थान को छोड़ता है, भगवान को वंदन करता है, और जिस जैसे आते समय जो भाव थे उसके लौटते समय बिल्कुल दूसरे भावों के साथ क्या कर रहा है, घर में लौट रहा है। और माता देवकी घर में प्रतीक्षा कर रही थी, बहुत दिनों के बाद इतनी देर के लिए उसका पुत्र उससे अलग हो रहा था। तो बंदो माता छत में जा करके देख रही थी राजमार्ग की ओर, कब आ रहा गजसु कुमार। वासुदेव श्री कृष्ण भी लौट गए, लगभग सारी जन्मेदिनी लौट चुकी है, वो गजसु कुमार क्यों नहीं आ रहे हैं। बंदो सोचते सोचते वो प्रतीक्षा की घड़ी पूर्ण हो गई और गजसु कुमार को दूर से आते हुए देखा। और बंदो गजसु कुमार नज़दीक में आते हैं और नज़दीक में आकर के बंदो माँ के समक्ष ऐसे प्रस्तुत होते हैं, बंदो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की तरह उनका क्या हुआ, आना हुआ। माता को जिस तरह से उन्हें अभिवादन किया और बंदो माँ से कहते हैं, हे माता, आज मैंने अरिहंत प्रभु के जीवन में प्रथम बार दर्शन किए। तब माँ ने उसको गोद में लेते हुए कहते, हे बेटा तू बड़ा सौभाग्यशाली है, तेरी आंखें पवित्र हो गई हैं और तूने वंदन किया है तो तेरा तन पवित्र हो गया है। भगवान की तूने वाणी सुनी, अरिहंत प्रभु की तूने वाणी सुनी तो तेरे कान पवित्र हो गए हैं। वो अपने कान को मलाइयाँ लेती है और बंदो सारे तन को उसने क्या किया, आलिंगन करते हुए अपनी माँ की ममता के साथ में जब उसने माँ ने चूमा और तेरा पूरा तन क्या हो गया, पवित्र हो गया, तेरा जीवन भी पवित्र हो गया है गजसु कुमार। ऐसा कहते हुए अंत में जाकर के ऐसे अप्रिय शब्द गजसु कुमार के मुंह से निकलेंगे, ये अपेक्षा नहीं थी देवकी को। और बंदो उससे कहते कहते अंत में जाकर गजसु कुमार ने कह दिया, हे माँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं सारा जीवन उस अरिहंत प्रभु के सारा जीवन अरिहंत प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, दीक्षित होना चाहता हूँ, मैं भी उस संयम के महामार्ग पर अग्रसर होना चाहता हूँ। माँ, बस मैं तेरी आज्ञा के लिए आया हूँ, तो मुझे आज्ञा दे और मैं क्या करना चाहता हूँ, संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। बंदो ये शब्द की अपेक्षा तो थी ही नहीं। बंदो देवकी माँ ने जब ये शब्द सुना, कहते हैं शास्त्र का, उसी समय देवकी माँ क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है और धरती में वो बेहोश होकर गिर जाती है। तब बंदो से इधर अनुचरों के माध्यम से जब वासुदेव श्री कृष्ण तक की सूचना पहुंची कि माता देवकी बेहोश हो गई हैं, वासुदेव श्री कृष्ण आते हैं, अगर पानी के छींटे देकर के माता देवकी को जब होश में लाया जाता है, होश में आने के बाद तब उन दो माँ ने जिस तरह से गजसु कुमार से
बंधु गज सुकुमार के प्रति उसने अपनी ममता का प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। और बंधु उस समय माँ ने क्या बंधु बहुत कुछ कह करके जब उसको समझाने की कोशिश की, परंतु वैराग्य कोई खिलौना तो नहीं था बंधु। जरा सा अच्छा लगा तो उसके प्रति आकर्षित हो गए, और बंधु नहीं तो जब वो पुराना हो जाता है उससे आकर्षण कम हो जाता है। ऐसा वैराग्य नहीं था बंधु, तो मजेठिया वैराग्य था। एक बार आत्मा में क्योंकि बोध के कारण और वो प्रज्ञा से जो वैराग्य प्राप्त होता है, जीवन में वैराग्य कभी कम नहीं होता, टूटता नहीं है। ऐसे गज सुकुमार टस से मस नहीं होते। और बंधु कहते हैं शास्त्रकार बहुत मेहनत प्रयत्न किया, परंतु देवकी माँ का प्रयत्न असफल होता चला गया। जब बंधु हर कार्य में हमको असफलता मिलती है तो आदमी का झल्ला जाता है, बेचैन हो जाता है। माता देवकी भी बेचैन होती है, तो उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए कहती है, ए वासुदेव क्यों नहीं अपने इस भाई को समझाता, तो इस भाई को क्यों समझा। और बंधु जब थोड़ा जोर से उन्होंने आवाज में वासुदेव को आदेश दिया तो वासुदेव श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कहा। बहुत कुछ कहने के बाद परंतु बंधु टस से मस जब नहीं हुआ, तो कभी कभी व्यक्तियों का सोचना होता है। सांसारिक व्यक्ति अपनी दृष्टि से सोचता है और आध्यात्मिक व्यक्ति का सोच कुछ अभिन्न होता है। वासुदेव श्री कृष्ण सोचने लगे, जो मक्खी भिनभिनाती है, मक्खी की जो आवाज आती है, मधुमक्खी की जो आवाज आती है घुन घुन करे, घूं करने की जो एक आवाज होती है, वो तब तक ही तो आवाज करता है जब तक उसको पुष्प नहीं मिलता है, जब तक शहद में नहीं बैठती। जब उसको शहद या कोई वस्तु खाने को मिल जाती है तो उसकी आवाज बंद हो जाती है। तो बंधु वासुदेव श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही सोचा। उन्होंने कहा, हे गज सुकुमार, मैं चाहता था कि तुम क्या करो, बड़े बनकर के तुम योग्य बनकर इस राजगद्दी को तुम संभालो और संयम हम ले लें, परंतु हम चाहते हैं कि तुम क्या करो, इस राज सिंहासन को सुशोभित करो। और तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा है कि तुम क्या करो, एक बार द्वारिकाधीश बन जाओ। तुम्हारी माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस राज सिंहासन को स्वीकार करना पड़ेगा। जब इस तरह से उन्होंने आग्रह किया तो बंधु गज सुकुमार ने क्या कर दिया, हाँ मन मौन स्वीकृति दे दी। तो वासुदेव को चेहरे पे भी थोड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब ये क्या हो गया, राजगद्दी मिली तो इनका जो वैराग्य है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसी भावनाओं से बंधु गज सुकुमार को राजा बनाया जाता है और द्वारिकाधीश बनाया जाता है। सभी लोगों ने, राज परिषद के जितने भी मंत्री परिषद के लोग आकर के गज सुकुमार को बधाइयां देते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज आप द्वारिकाधीश बने हो, अब आप हमें आज्ञा दें कि आपका प्रथम आदेश क्या है, हम क्या कार्य करें। जब ये आदेश सब प्रार्थना के रूप में अंजलि बांधकर बंधु आदेश की प्रतीक्षा करने लगे, उस समय गज सुकुमार ने कहा, मैं द्वारिकाधीश का यह आदेश है, मेरी दीक्षा की तैयारी शीघ्र क्या होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, ये मेरा क्या है आदेश है। तब बंधु वासुदेव श्री कृष्ण भी हार गए। तो वासुदेव श्री कृष्ण ने माँ से जाकर के कहा, हे माँ, अब इस व्यक्ति को, इस आत्मा को संसार में रोकना संभव ही नहीं है। हे माँ, अब क्या करना पड़ेगा, मैं भी हार गया हूँ, तू भी हार गई है, तो क्या कर, इस बच्चे को दीक्षा लेने की आज्ञा दे दे। और बंधु गज सुकुमार को जब उसी राज मुकुट को, द्वारिकाधीश का मुकुट धारण किए हुए उस सिंहासन पर बैठे हुए इसी अवस्था में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के समक्ष क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। और भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के समक्ष बंधु राजा बना हुआ, द्वारिकाधीश बना हुआ है। और बंधु महारानी देवी ने कहा, हे प्रभु, ये मेरे प्राणों से भी प्यारा, और आपको सब पता है इसको पाने के लिए मैंने क्या कुछ किया। ये सब कुछ करने के बाद आज ये मेरे से अपना ये मोह तोड़ करके जा रहा है। हे प्रभु, मैं इसको मैं क्या कर रही हूँ, मेरी अंतर की आत्मा आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूँ, और मैं आपको इस क्या कर रही हूँ, आपके समक्ष समर्पित कर रही हूँ। ऐसा कहकर बंधु आज्ञा देती है। और उसके बाद अंतिम संदेश माता का गज सुकुमार को मिलता है। गज सुकुमार कि जो मैंने सहा है तेरे जन्म से पहले और तेरे जन्म के बाद, जो मैंने दुख पाया है, तो वो दुख दूसरी माँ साहित्य क्या कर पाएगी, क्योंकि भुगता भोगी हूं मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं जानती हूँ मैंने कितना कष्ट चाहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ इसके बाद तो कि दूसरी माता को क्या करना, इतना कष्ट देना मत। इसका मतलब है कि दोबारा जन्म न हो ऐसी करनी तुम क्या करना, मेरा अंतिम आशीर्वाद तेरे को देती हूँ बोलकर जब बंधु माता ने आशीर्वाद दिया, और इसी अनुरूप गज सुकुमार बंधु दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं और दीक्षा अंगीकार करते हैं। और दीक्षा के बाद क्या घटना घटती है, क्या होता है, ये समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की।
त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार, तुमको वंदन। और हमने बोलना शुरू किया तो आप समझ लो अब बहुत थोड़ा ही समय रह गया। तो हमने जो बोलना था वो तो पहले ही बोल दिया है। आप लोगों ने भरपूर तीसरे पर्व पर्युषण का लाभ लिया। इस पर्युषण का संदेश क्या है? ये संदेश है, सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम। सत्वेषु मैत्री, तमाम सत्ता से, तमाम दुनिया से, तमाम दुनिया के चेतन अवचेतन सब से मैं उनके प्रति एक करुणा का भाव रखना, मैत्री का भाव रखना, मित्रता का भाव रखना। अगर हम आज वायु से, वायुमंडल से मित्रता रखेंगे तो उसको खराब नहीं करेंगे तो वायु प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। जल से मित्रता रखेंगे तो जल की सुरक्षा करेंगे, जल को जूठा नहीं छोड़ेंगे, जल का संरक्षण करेंगे तो दुनिया पानी से होने वाली बर्बादी से बचेगा। अगर हम पेड़ों से, हरियाली से मैत्री रखेंगे तो बादल पेड़ पौधों के लिए बरसते हैं, हमारे लिए नहीं बरसते। इसलिए जहाँ जंगल होता है वहाँ पर बादल और वर्षा होती है। ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं बरसते। हम सोचें हमारी पुण्यवानी से बरस रहे हैं, ये पेड़ों की पुण्यवानी से बरस रहे हैं। जहाँ हरियाली होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर जंगल होते हैं, वहाँ पर हमेशा बादल बनते हैं और बादल वहाँ पर बरसते हैं। अगर पेड़ पौधों से अगर हम प्रेम रखेंगे, मैत्री रखेंगे तो समय समय पर वर्षा होगी, हरियाली छाती रहेगी, भूखमरी की नौबत नहीं आएगी, सारा वातावरण बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं सत्वेषु मैत्री, तमाम सत्ता से तुम मैत्री भाव रखो। गुणीषु प्रमोदम, अच्छे लोगों को देख करके, उपकारी को देख करके, परोपकारी को देख करके प्रमोदम, खुश प्रसन्न हो जाओ। हम पेड़ों को देख करके प्रसन्न होते हैं, फूलों को देख करके प्रसन्न होते हैं, बादलों को देख करके प्रसन्न होते हैं, अच्छी हवा चलती है तो प्रसन्न होते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो प्रसन्न होते हैं। होना चाहिए। गुणीषु प्रमोदम, जहां पर गुणी और सद्गुणी मिले तो वहां पर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करो। और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, जो क्लेश में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, दर्द में हैं, बीमारी में हैं, अभाव में हैं, उनके प्रति कृपा का भाव रखो, उनके ऊपर कृपा करो। ये हमारे पर्युषण का संदेश है। पर्युषण का संदेश का मतलब भारतीय संस्कृति का संदेश है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत पड़ा,
अब तो सारे हिंदुस्तान में, सारी इंडिया में दो ही चीज चल रहे हैं ना, ये भारत है या इंडिया, भारत है या इंडिया। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, और बच्चे बच्चे को पता लग गया कि भारत कितना प्राचीन है, और इंडिया तो ये आतताइयों ने ये हमारे ऊपर जो गुलामी थामने के लिए इंडिया नाम दिया है, और हिंदुस्तान जो बाहर के मुसलमान आए उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान दिया है। अब हर एक भारतवासी सोचता है कि हम इंडियन नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम तो भारतवासी हैं, हम तो भारतवासी। और भारत को इतना पॉपुलर कर दिया, दुनिया के अंदर ऐसा प्रस्तुत कर दिया, सारी दुनिया के अंदर इस देश का नाम भारत नाम प्रसिद्ध हो गया। तो भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति है, ये नाम कितना प्राचीन है, कब से चला आ रहा है, कितनी संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं। आज पढ़ा लिखा अनपढ़ बच्चा इसको जान गया कि हम वास्तव के अंदर इंडियन नहीं हैं, वास्तव के अंदर हिंदुस्तानी नहीं हैं, अगर हम हैं तो भारतीय हैं, हमारी नागरिकता भारतीय नागरिकता है, हमें अपने को भारतवासी और भारतीय बोलना चाहिए। ये आज हमारे देश के बच्चे के मन के अंदर बात आ गई। तो भारतीय संस्कृति अद्भुत संस्कृति वही है, सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रबोधम, सारी दुनिया से प्रेम करो। और हमारा देश अभी G20 का सम्मेलन करके हटा है, और वहां पर हुआ क्या, इसी संदेश का तो प्रयोग हुआ। आखिर भारतीयों को, भारतीय सभ्यता को इतना सम्मान मिला, हम भारतीयता की तरफ मुड़े, और हमारे देश ने, हमारे भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया, वन वर्ल्ड, वन फैमिली और वन फ्यूचर, कि सारी दुनिया है और वो दुनिया एक है, वर्ल्ड एक है, और वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया के अंदर रहने वाले हम लोग किसी न किसी रूप में पारिवारिक परिवार है। परिवार हमारा भी होता है, हमारा अड़ोसी पड़ोसी वो भी परिवार होता, अड़ोसी पड़ोसी भी तो परिवार होता। और हमारा देश है तो सारी दुनिया के जितने देश हैं वो सारे अड़ोसी पड़ोसी तो हैं, हमारे पड़ोसी का पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी है, तो सारा वर्ल्ड हमारा परिवार हो गया। तो ये संदेश G20 में सारी दुनिया को देकर के कोई नया नहीं किया, भारतीय संस्कृति जो बादलों के अंदर दबी हुई थी, काली पुती हुई थी, उसको उजागर किया, और उजागर करने से ही आज दुनिया के अंदर उसकी लोकप्रियता बन गई। और पहले ही हमारा देश दुनिया को संदेश दे चुका है, वन सन, एक सूर्य, वन वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड वो भी एक है, और वन ग्रीड, एक ही ग्रीड हमारा होना चाहिए, एक ही जगह से सारी दुनिया को प्रकाश हम क्या करें, बांटें। और ये दुनिया भर के देश इस तरफ बात कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और ये हमारे देश ने ही दिया कि आज हम सोलर सिस्टम के माध्यम से सूर्य से इतनी एनर्जी ले सकते हैं, इतना बिजली पैदा कर सकते हैं, और जिन देशों को बिजली का अभाव है उनको पूरी तरह से बिजली से भर सकते हैं, ऊर्जा से भर सकते हैं, और जिस देश के अंदर ज्यादा से